हाय बच्चों, हाय एवरीवन। तो भाई आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की 8.1। आई होप सभी बच्चों ने मेरी जो लास्ट क्लास थी ट्रिग्नोमेट्री की खत्म कर ली होगी ना। उसमें मैंने लगभग जो तुम्हारा 10th का ट्रिग्नोमेट्री पूरा करा दिया था कंसेप्चुअली। एक्सरसाइज अब हम करेंगे, न्यूमेरिकल्स अब हम करने वाले हैं, ठीक है। उसे करने के बाद तुम्हें काफी हेल्प मिलेगी। अगर नहीं देखी तो जाके जस्ट इससे पहली वीडियो को जाके देख लो ट्रिग्नोमेट्री की। कंसेप्चुअली तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री तगड़ा हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल करने के बाद तो हो ही जाता है आराम से ना। चलो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। सीरियसली बता रहा हूं, अगर तुमने मेरी वो कंसेप्चुअल चीजें पढ़ ली ना, तुम्हें ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार देख लोगे तो और क्लियर हो जाएंगे। ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहा है, राइट एंगल एट बी बनाते हैं, जबकि जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट एंगल बी पर बोला है, एक एबीसी ट्राइंगल है, कह रहा है ए बी 24 है, बीसी 7 है, डिटरमाइन दिस। ए और सी कहीं भी मान लो, चलो ए यहां मान लेते, सी यहां मान लेते। ध्यान से देखो, ए बी की वैल्यू 24 है, ठीक है, और तुम्हारा बीसी की वैल्यू 7 है, ठीक है। अगर तुम्हें पाइथागोरन ट्रिपलेट वगैरह तुमने पढ़ी होगी तो तुम डायरेक्ट इसकी वैल्यू बता सकते हो, ठीक है। अदरवाइज नहीं पढ़ी तो कैलकुलेट करो पाइथागोरस थ्योरम से। चलो मैं अपने मन में कहता हूं, 24 का स्क्वायर होता है, सोचो 25 का स्क्वायर 25 625 576 प्लस 49 625 25। जिसको नहीं पता करना चाहते तुम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देना, ठीक है। अब तुमसे पूछा पहला क्वेश्चन, साइन ए और कोस ए कितना है। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है। इस ए एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज है कि साइन ए की वैल्यू 7/25, देख लो, ठीक है। अब इसी तरह सेकंड देखते हैं, कॉस ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ए के अकॉर्डिंग बेस ये हाइपोटेन्यूज है, क्या वैल्यू आ गई 24/25, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, यहां पे देखना सेकंड पार्ट, जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इतना आसान है क्योंकि देखो तुम ऑलरेडी कर चुके हो। सी एंगल ये वाला, जब तुम साइन सी की बात करोगे, साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर से भाई, लेकिन सी एंगल की तरफ से देखोगे तो परपेंडिकुलर 25 होगा, है ना, सॉरी 24 होगा, 24, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा 25। अगला पार्ट देखो, कॉस सी की जब वैल्यू में बात कर रहा हूं तो कॉस सी का वही फिर से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सी एंगल के अकॉर्डिंग बेस ही हाइपोटेन्यूज है, आंसर इज 725, ठीक है। अब यही चीज तुमने अगर कंसेप्चुअली देखी होती तो तुम्हें याद होता 90 माइनस थीटा वाली। वैसे तो इसमें भी कुछ है ही नहीं, ठीक है। आगे स्टार्ट करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फाइंड 10p माइनस कोट आर। कुछ बस सोचो, क्या तुम्हें पता है 10p कुछ भी, क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूला होता है 10 का, माइनस कोट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सबको पता है। लेकिन एक बहुत सोचने वाली बात क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10p माइनस कोट आर तुम्हें ढूंढना है ना। सोचने वाली बात है, यहां एंगल P है, यहां R है, P के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये 12 ये 13, पाइथागोरस थ्योरम 13 ये 12 ये, डायरेक्ट बता रहा हूं 5 आएगी। तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ढूंढ लो, पता है ना पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर इक्वल से इसका स्क्वायर। पाइथागोरन ट्रिपलेट याद कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट याद होने के बाद तुम्हें करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो, ठीक है। ये P एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये यहां P लिखा है, इसका परपेंडिकुलर क्या तुम्हारा 5 है, बेस 12 माइनस R एंगल के अकॉर्डिंग बेस कौन है, ये परपेंडिकुलर कौन है, ये। ओ आंसर 0 आ गया। अरे भैया देख लो, जल्दी करो। P और R यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। रियलिटी में वो 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, साइन ए 3/4 गिवन है ना। कुछ मत करो, क्या ऊपर परपेंडिकुलर होता है, नीचे हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर 3 आ गया, हाइपोटेन्यूज 4 आ गया, क्या बेस निकाल सकते हो। फॉर्मूला अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। कभी सोचो क्या लगा दिया सर ने, ठीक है। 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। क्या बेस तुम्हारा आ गया √7। देख लो भाई, देख लो जल्दी से, क्लियर है। मुझे पता था परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पता थे, क्या मैं यहां से बेस ढूंढ सकता हूं, ठीक है। आगे तुमसे पूछा कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। बेस कितना √7, हाइपोटेन्यूज कितना 4। अगला पूछा तुमसे 10a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 3, बेस कितना √7। क्वेश्चन खत्म, स्क्रीनशॉट लो भाई सब जल्दी से, जल्दी। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना। चलो अगले पे चले, अगला देखते हैं। फिर से यार 15 डिवाइड में उठा के पहले ले दो उधर, कॉट ए ऐसे ही रहने दो, 8 ऐसे ही 15 डिवाइड में आ गया। कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही है। तो क्या तुम्हारा बेस आ गया 8, परपेंडिकुलर आ गया तुम्हारा 15, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। आया 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 225 और ये कितना है 64, 225 और 64 289,
289 का रूट पता है तुम्हें क्या होता है? 17। इसका स्क्वायर रूट होता है 17। देखो तुम्हें 20 तक तो एटलीस्ट याद होनी चाहिए। आगे 17 साइन ए पूछा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। सेक ए, सेक ए क्या होता है? सेक ए क्या होता है? सेक कोस का उल्टा, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 गो। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे भाई। सेक थीटा दिया हुआ है, फिर से देखो, सेक थीटा तुम्हें दिया हुआ है 13/12। सेक थीटा होता है कोस का उल्टा। क्या ये हाइपोटेनस और क्या ये बेस? हाइपोटेनस तुम्हें पता है 13, बेस तुम्हें पता है 12, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस के स्क्वायर में से माइनस कर दो बेस का स्क्वायर। ये आना चाहिए 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। क्या 13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस ये 144, 25 बचा। क्या परपेंडिकुलर आ गया तुम्हारा 5? आई होप सबको क्लियर हो। कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सेक थीटा पता है, सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दिख रहा है? एक तो 13 की मूंछ बन गई, पता नहीं क्या बन गया, सॉरी फॉर दिस दैट। चलो ठीक है, अगला कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगला टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना हो गया? साइन पता चल गया तो कॉसेक थीटा आ गया। कॉसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा 13/5। कॉस थीटा सेक थीटा ऑलरेडी पता है, टेन थीटा तो कॉट थीटा, कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा 12/5। आई होप सबको क्लियर हो गई होगी बात। स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 गो। एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। ट्राइंगल है एक्यूट, अगर ये 90 है तो क्या ये दोनों एक्यूट? तो अगर ये ए तो ये बी मान लो, ये सी हो गया, दिख रहा है? सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन है। यहां पे कॉस ए इक्वल है कॉस बी के। कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या ये है? हाइपोटेनस ए बी। जो गिवन है वो उसी कर रहे हैं, पहले लिखना गिवन टू प्रूव दैट, जो भी है ना। कॉस बी, बी एंगल के अकॉर्डिंग बेस ये है, कॉस बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर से वही, क्या दोनों में हाइपोटेनस कट गई? क्या फाइनली ए सी इक्वल्स टू बी सी आ गया? अगर ये दोनों कट जाए, ट्राइंगल में एक थ्योरम है, अगर दो इक्वल साइड उनके सामने के एंगल इक्वल होते हैं, तो अगर ये ए सी इक्वल्स टू बी सी इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स और ऑल्सो इक्वल। लिख लो, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो क्या सच दैट दैट इज, या कुछ भी ऐसे करके एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी हो गया, हेंस प्रूव्ड। कर लो जल्दी, 1 2 3 गो। स्क्रीनशॉट लो। समझ में आ रहा है? तेज तो नहीं हो रहा यार, थोड़ा स्लो कर लेना। कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है 10 का उल्टा। क्या ये बेस? क्या ये परपेंडिकुलर? लिख लो जल्दी, लिखे बेस 7 परपेंडिकुलर 8, तो हाइपोटेनस कितना? 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 64 प्लस 49 113, रूट 113 आ गया। ठीक है, आ जाओ पहला क्वेश्चन करते हैं। ये ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है? जिन बच्चों ने पूरा पहला लेक्चर देख लिया है उन्हें डायरेक्ट दिख रहा होगा सर ये तो आइडेंटिटी बन जाएगी यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, तो जिनको लग रहा है सर मैं क्या बोल रहा हूँ तो वो देखें ध्यान से। ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या ए स्क्वायर 1 स्क्वायर का 1 ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर। कभी भी साइन थीटा पे स्क्वायर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। नीचे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी सेम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू पता चल जाए और उसका स्क्वायर कर दूंगा, कॉस थीटा की वैल्यू पता चल जाए उसका स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, चलो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू सोचो क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या साइन थीटा की वैल्यू ये और इसका कर दो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस और इसका कर दो स्क्वायर। हाँ ना बोलो, बात क्लियर? चलो यहाँ लो, यहाँ कर देते हैं, यहाँ यहाँ है ना 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, रूट 1 का स्क्वायर ये खाली रूट हट गया ना यहाँ से तो। ठीक है, क्या 1 माइनस 49 अपॉन 113, एलशियम ले लो, यहाँ आएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113, 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये कट गया इससे दोनों है ना। 113 माइनस 64 बचा 49 और 113 माइनस 49 बचा 64, आंसर आ गया ये।
ओ भाई हो गया। अगला पूछा कॉट स्क्वायर थीटा। अबे भैया कॉट थीटा की वैल्यू निकाल दो, सेकंड पार्ट यहाँ कर रहा हूँ है ना। कॉट थीटा की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 7/8। अच्छा स्क्वायर निकालना था, स्क्वायर कर दो। कॉट स्क्वायर थीटा पूछा ना, स्क्वायर कर दो 49/64। ओ दोनों सेम बात है। एक हल्की सी चीज एक्स्ट्रा उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर देखा। बेटा देखो यहाँ डायरेक्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है, यहाँ नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन रहा है। क्या ये पहली आइडेंटिटी ऊपर वाला कोस स्क्वायर थीटा बन गया, नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा बन गया? क्या यही तुम्हारा कोट स्क्वायर थीटा बन गया? क्या यही कोट स्क्वायर थीटा? समझ में आ गया? बताओ समझ में आ गया? चलो अगला पार्ट स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3 गो। 3 cot A = 4। क्या 3 उठा के इसे डिवाइड में ले लो? तो क्या cot A = 4/3 बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इतना आ गया, देख लो 25 आ गया, 25 आ गया। ठीक है सोल्व कर लो, चेक वेदर दिस इक्वल्स टू दिस। चलो ठीक है। 1 माइनस टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 का स्क्वायर। 1 प्लस 10 फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। ये कह रहा है चेक करो ये इसके इक्वल है क्या। तो पहले बाय, ये लेफ्ट हैंड साइड है LHS, तो कर रहे हैं बाय LHS। मैं बाय LHS कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। ठीक है 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। देखो 9/16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 ना। एलशियम लो, ये आ गया तुम्हारा 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कट गया, देख लो 16 माइनस 9 7, और नीचे क्या है 25, 7/25। तो भैया इसकी वैल्यू आ गई 7/25। तुम अच्छे से नोट करना, मेरे सीक्वेंस में करना है ना। अब मैं निकाल रहा हूँ कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालू यहाँ पे, बाय RHS यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है जगह नहीं है, तुम लोग अच्छे सीक्वेंस में करना। कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, खुद सोचो कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप इतना हार्ड क्यों करा रहे हो, आइडेंटिटी की यूज नहीं करा रहे। बेटा 8.1 एक्सरसाइज तक आइडेंटिटी पढ़ाई नहीं जाती, इसलिए मैं नहीं यूज करा रहा, वरना बहुत शॉर्ट हो जाएगा है ना। तो तुम लोग ऐसे करो कि तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो है ना। जो बच्चे एडवांस वाले होंगे वो टेंशन मत लो, उन्हें लग रहा होगा सर इतना आसान ऐसे क्यों करा रहे हैं। ठीक है यहाँ देखो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर करना है माइनस साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5 का स्क्वायर। 16/25, 9/25। एलसीएम लिया 25, 16 माइनस 9 7/25। Hence LHS equals to RHS proved। स्क्रीनशॉट लो 1 2 3 गो। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है राइट एंगल डेट B, हम डायग्राम बना लेते हैं सुंदर सा। राइट एंगल डेट B, ठीक है ABC ट्राइंगल है ABC, ठीक कह रहा है 10 इक्वल्स टू दिस, 10 गिवन है। क्या ये तुम्हारा हो गया परपेंडिकुलर और क्या हो गया बेस। हाइपोटेनस निकाल सकते हो, यही निकाल दो डायरेक्ट, तुम लोग अपना फेयर में करना ना। ये हो गया डायरेक्ट √1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, हाइपोटेनस आ गया 2, परपेंडिकुलर 1 बेस √3 हाइपोटेनस 2। ठीक पहला क्वेश्चन करते हैं। साइन ए। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज, ये ए के अकॉर्डिंग है, ध्यान सुनो। जब ए एंगल होगा तब ये परपेंडिकुलर बेस। अगर सोचो बी आ जाए 10b, क्या उल्टा हो जाएगा? क्या अब √3/1, क्या अब परपेंडिकुलर ही और बेस ही है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है चलो साइन ए एंगल है, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। कॉस सी के अकॉर्डिंग बेस, ये 1 और हाइपोटेनस 2, प्लस कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओ सॉरी उल्टा √3/2 आएगा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ना, जब मैं स्कूल में था तब मैं भूल गया था इस बात को है ना। कॉस सी कहाँ गया, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस। साइन सी परपेंडिकुलर सी कहाँ गया, हाँ यार यहाँ पे बी नहीं सी लिखना था, सॉरी है ना। साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, समझ गए ना। जब एंगल सी होगा तो परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएंगे ना, जो ए में थे। ए के नजरिए से परपेंडिकुलर है, सी के नजरिए से, समझ गए। बस बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं, हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है। ठीक है चलो ये हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया। देखो ये आ गया 1/4, √3 × √3 हो गया 3 हो गया √3 × √3 और 2 2 जा नीचे 4,
क्या नीचे 4 एलसीएम आया, ऊपर 3 + 1 4, क्या आंसर बना गया? पहले का आंसर बन, देख लो भाई। सेकंड पार्ट देखते हैं। cos A बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2, cos C बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/2, माइनस sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2, sin C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस √3/2। एक चीज नोटिस करो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है बिल्कुल, तो आंसर 0 आ गया। देख लो, चाहे खुद ही देख लो। 1 2 3 स्क्रीनशॉट लो। इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल है भैया PQR, ठीक। एक ट्राइंगल इन वाले भैया ने दे दिया PQR ट्राइंगल, ठीक। और राइट एंगल एट Q ये दे दिया PQR। कह रहे PR + QR 25 है, PR + QR 25 है। अगर मैं इसमें से लेट कर लूँ PR को x, कोई दिक्कत? तो क्या QR की वैल्यू होगी 25 - x? पहले बताओ, इसी वैल्यू को ट्राइंगल में डाल दो। PR की वैल्यू x, तो QR की वैल्यू 25 - x, ठीक है। ये तुम्हें 5 ऑलरेडी दी हुई है। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, ध्यान से देखो, पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, लगाओ। x² = 5² + 25 - x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? देख लो, सॉल्व कर दो। x² = 5² 25 + 625 a² + b² - 2ab। देख लो, क्या ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल, ठीक है। -50x इधर प्लस में आ गया 50x, 625 + 20 650, 0 से 0 काट दूं, x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 13 जा, x की वैल्यू 13 आ गई। तो PR हो गया 13 और QR कितना हो गया? 25 - 13 12। क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट दिख रही है? 13 12 5, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में पूछा है sin P cos P और tan P बताओ। ओहो, ये P है, ये P है। QR की वैल्यू क्या है? 12। क्या P के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ठीक है। और क्या 5 बेस बन गया? अरे आसान हो गया भैया, अब तो क्या चाहिए। चलो डायरेक्ट देखो, sin P की वैल्यू, sin P परपेंडिकुलर कौन? ये QR। QR कितना? 12। परपेंडिकुलर कौन? हाइपोटेनस कितनी? x, x क्या है? 13। cos P बेस कौन है? 5। हाइपोटेनस कौन है? x, कितना? PR 13। tan P परपेंडिकुलर कौन है? मैंने कुछ उल्टा तो नहीं कर दिया? सॉरी। cos P बेस कौन था? 5, ठीक है, सही है। tan P परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 अपॉन बेस। जल्दी कर लो, फुर्ती से स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3 गो। कह रहा है वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन, गलत बात। याद करो, तुम्हें टेबल कराई हुई है, नहीं भी कराई तो ढूंढ सकते हो। 10 की वैल्यू √3 भी होती है, 1 से बड़ी भी होती है, फॉल्स, ठीक है। अगला कह रहा है sec 12/5 इज पॉसिबल। सोचो, एक ट्राइंगल बनाओ, क्या ये हाइपोटेनस है? क्या ये बेस है? हाइपोटेनस, सॉरी, sec cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस है ये। सोचो, इज इट पॉसिबल? sec थीटा की वैल्यू क्या 12/5 पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। या तो तुम टेबल से चेक कर सकते हो, एक ऐसा ट्राइंगल बनाओ जिसके अंदर ये हाइपोटेनस हो, ये बेस हो, एक और वैल्यू छोटी ले लो कोई, खत्म, ट्रू। अब बहुत बच्चों के ऊपर से चली गई होगी बात, क्या बोली मैंने? टेबल से सब आसान हो जाएगा। cos इज द एब्रिएशन यूज फॉर कोसाइन, नहीं, cos का होता है कोसाइन, याद हो तो ये भी फॉल्स। कोसाइन होता है, पता ना, ये किसका है? कोसेक का, COSEC, ठीक है। cot इज द प्रोडक्ट ऑफ cot into a। याद रखना, ये पूरी एक आइडेंटिटी, एक चीज होती है। जैसे मान लो x ऐसे लिखा जाता है, कैसे? ऐसे। अगर मैं x को कभी ऐसे लिख दूं, गलत है ना। cot, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे ही होते हैं। अगर मान लो तुमने साइन ऐसे लिख दिया तो ये मीनिंगलेस होता है, कुछ नहीं है। इसका असली मतलब होता है cot into a। एक्चुअल में इसका मीनिंग यही होता है। sin थीटा 4/3, 1 से वैल्यू बड़ी आ रही है, साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी हो नहीं सकती, दैट मीन्स फॉल्स। ये तो तुम्हें टेबल से मिल गया होगा, ये भी फॉल्स, ठीक है। अब जिन्होंने टेबल वाली क्लास नहीं देखी मेरी, उनको ये एक्सप्लेनेशन देने में घंटा लग जाएगा, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया, बात हो गई। चलो सब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइज, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो अगले लेक्चर के साथ 8.2 एक्सरसाइज के साथ।